Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, two point charges A and B having charge plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is capital F. If 25% charge of A is transferred to the B, then the force between these charges becomes. इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा ये बताना है. ऑलराइट, तो देखिए इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, फोर्स लिख लीजिए या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लीजिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे. ठीक है, चार्जेस हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर नहीं करना है अनलेस नॉट मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम. ओके, अब देखिए बच्चों, टू पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली. एक चार्ज ये है, ठीक है, ए है, इस पर चार्ज आपका प्लस क्यू है. दूसरा चार्ज यहाँ पर कोई बी है जिस पर चार्ज कितना माइनस क्यू है. ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है. ठीक है, आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट. ठीक है, मान लीजिए इनके बीच का सेपरेशन आर है. ठीक है, इनके बीच का सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ. एफ फोर्स है. ठीक है, फोर्स कैसा होगा बच्चों, अट्रैक्टिव होगा, लेकिन उस चीज से मतलब नहीं है. अभी मुझे सिर्फ फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बताने हैं. ठीक है, इस पर देखिए फोर्स ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, माइनस क्यू वाला ए को ए अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस क्यू इनटू क्यू डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम आर स्क्वायर. ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका के ई क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. सर माइनस साइन को कंसिडर क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर डायरेक्शन पहले बता दी है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो सिर्फ मैं जस्ट मैग्नीट्यूड को यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. ठीक है, ये आपका यहाँ पर से मैग्नीट्यूड आ गया. अब बोल रखा है इफ 25% चार्ज ऑफ ए ट्रांसफर टू द बी. ठीक है, अगर ए का 25 अब हमने बी को दे दिया, ए का क्या दे दिया 25 हमने बी को दे दिया. अब बच्चों देखिए इस पर कितना चार्ज हो जाएगा. ठीक है, इनिशियली देखिए देखिए चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा है, चार्ज आपका ऑलवेज कंजर्व रहता है. ठीक है, चार्ज क्या रहता है आपका, ऑलवेज कंजर्व रहता है. इनिशियल कितना चार्ज था, क्यू चार्ज इस पर था ए पर, और माइनस क्यू चार्ज किस पर था आपका बी पर था. ठीक है, तो टोटल चार्ज देखिए इनिशियली कितना हो जाएगा आपका, इनिशियल आपका टोटल चार्ज जीरो के इक्वल था. ठीक है, फाइनली देखिए आपने क्या कर लिया, इस ए का देखिए 25% चार्ज निकाल दिया. 25 मतलब इससे आपने Q/4 चार्ज निकाल दिया. ठीक है, 25% क्या होगा, क्यू का 25 Q/4 होगा. Q/4 निकाल दूंगा तो देखिए पहले ए पर कितना चार्ज था, ए को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ. ए पर पहले चार्ज क्यू था, बी पर पहले चार्ज माइनस क्यू था. ठीक है, अब फाइनल बाद में देखिए क्या हो जाएगा, सॉरी ऐसे लिखिए ना, बी पर पहले चार्ज आपका माइनस क्यू था, ए पर क्या था, क्यू था. ठीक है, ये ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है, आई आई और एफ भी लिख लेता हूँ. इनिशियल ये थी कंडीशन थी, फाइनल फाइनल देखिए आपने ए में से 25% चार्ज को निकाल दिया. निकाल देंगे तो देखिए इसका Q/4 निकाल देंगे तो अब कितना बचेगा इसका, 3Q/4 के इक्वल बच जाएगा. ठीक है, अब जो Q/4 निकाला है इसको हमने बी को दे दिया. ठीक है, बी पर आपका माइनस क्यू चार्ज था, आपने इसको क्या दे दिया, Q/4 चार्ज आपका और दे दिया. ठीक है, तो इसका चार्ज कितना हो गया अब आपका -3Q/4 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, इतना हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर देखिए आप क्वांटाइजेशन भी यूज कर सकते हैं. इनिशियल टोटल चार्ज जीरो था, फाइनल टोटल चार्ज भी जीरो ही रहना चाहिए. चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है. ठीक है, अब देखिए अब हमें बता रहा है कि फोर्स कितना हो जाएगा. अब देखिए अब नया जो फोर्स होगा, मान लीजिए मैंने उसके पर एम बोल दिया, ये किसके इक्वल होगा, के ई टाइम्स दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट. माइन पहले अब कितना चार्ज है देखिए, फाइनल 3Q/4 और -3Q/4. ठीक है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो इनका यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं. डिवाइडेड बाय डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो पहली भी जितनी थी उतनी रहेगी. ठीक है, ये आपका देखिए के ई क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट पहले की तरह. 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 9/16 हो जाएगा. और ये टर्म तो बच्चों आपकी एफ ही है ना, तो ये कितना हो गया आपका 9/16 एफ. ठीक है, तो जो आपका नया फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, 9/16 हो जाएगा. तो हमसे वही बोल रखा है दैट द फोर्सेस बिकम दिस टू चार्जेस, कितना हो गया आपका 9/16 टाइम्स एफ के इक्वल, जो कि आपको देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर. ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.